आपने इस रिश्ते में बहुत से कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं, बहुत से सेक्रीफाइस भी किए हैं और इस इंसान को सच में रोना आ रहा है लिटरली। ये आपको याद करके, आपके सेक्रीफाइस को याद करके ये लिटरली रिग्रेट में जा रहे हैं, क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं। इनको एटलीस्ट ये तो नहीं करना था आपके साथ, जबकि आपने इनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है। सर पकड़ के बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चीजें इस टाइम इनकी लाइफ में ऐसी हो रखी हैं, सिचुएशन ऐसी हो रखी है जहां पर ना तो इनकी लाइफ में वैसे चीजें ठीक चल रही है और यहाँ पर ऊपर से आप जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील करेंगे? ओके, जस्टिस नंबर 11, नंबर 3, मार्च का महीना एंड नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप ये आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ वंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वंस, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे इनको ये फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हैं। ऑलरेडी आप आगे बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी आपने मतलब पहले क्या था मैं बताती हूँ। पहले ये था कि आप घर से निकलते थे झगड़ा करके, गुस्सा होके, ठीक है, और गले तक पहुंचते थे, फिर वापस आ जाते थे, ठीक है, ऐसा था आपका। बट अब तो जैसे आप मार्केट भी पहुंच गए हो, फिर भी आपका कोई अता पता नहीं है, फिर भी आप मुड़ के ही नहीं देख रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो। पहले वाला जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच है, वो टाइम बढ़ गया है, उस सेपरेशन का टाइम बढ़ गया है। अब पहले की तरह आप पहले थोड़ा थोड़ा टाइम लेते थे, उसके बाद घूम फिर के आ जाते थे, अब नहीं आ रहे हो। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम लेवल पर इनसे गलती हो गई है। अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि गलती मतलब हुई है, इनको ये तो पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अभी ये रियलाइज कर रहे हैं कि गलती बहुत बड़ी गलती इनसे हुई। एक ह्यूज लेवल पर इन्होंने कोई मिस्टेक की है, और सिर्फ मिस्टेक नहीं कहेंगे, जस्टिस का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, इन्होंने आपके साथ इमोशनल अत्याचार कर दिया। दे कैन फील कि गलती छोटी नहीं है, क्योंकि अगर छोटी गलती होती तो शायद आप इनको माफ कर देते और घूम फिर के आ जाते, लेकिन गलती इनसे बहुत बड़ी। यस, डेफिनेटली आप देखिए, ये इंसान बैठा बैठा सोच रहा है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि गलती, चलो गलती तो हुई, समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब इतना बड़ा मेरे से हो क्या गया। इनको ये तो सेंस है कि इनसे हाँ कुछ बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो सबसे बड़ी गलती क्या है। अब इन जनाब को, जो ये बैठे हैं, इन भाई साहब को कौन समझाए कि बड़ी गलती तो फिर भी माफ कर सकता है एक इंसान, ठीक है, एक मौका दे देगा, चलो भाई गलती। ये जो छोटी छोटी गलती करके जो पहाड़ बनता है ना, वो नहीं माफ होगा, ठीक है। ये इनको कौन बताए कि रिश्ते में छोटी छोटी गलतियां, जब आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए, मैं देखो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप इनसे कोई बात शेयर कर रहे हो और ये इंसान बिजी है अपने किसी काम में, ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो इनके तरफ से तो ऐसा है कि भाई ये कौन सी बड़ी बात होगी, मैंने ध्यान ही तो नहीं दिया। जबकि एक इंसान वेट कर रहा है कि कब आप फ्री हो, कब आप उनकी सुनो, उनके वो इमोशंस एक्सप्रेस करें आपसे। वो बहुत ही इमोशनल लेवल पर उस टाइम उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है,
एटलीस्ट कोई हो जो उसकी सुने। एट दैट मोमेंट जब ये इंसान आपको नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, उस टाइम जो आप हर्ट होते हो, इनको ऐसा लगता है छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, ये वो कांटा है, ये वो कहते हैं ना, वो चोट है जो डे बाय डे वो भरेगी नहीं, वो घाव ही बनेगा। और ऐसी चोटों का तुरंत इलाज कर दिया जाए तो बेटर है, अदरवाइज आप फ्यूचर में सफर ही करेंगे। सो यस, अभी ये सोच रहे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी क्या गलती हुई, ये फोकस कर रहे हैं बड़ी गलती पर। ठीक है भाई, मैंने तो किसी लड़की को भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसके अलावा किसी को ये भी नहीं बोला, मैं तो किसी रिश्ते में भी नहीं गया था, एटलीस्ट इसके सामने तो नहीं गया था, बस छुपके किया, जो भी किया चलो ठीक है। दे आर थिंकिंग कि भाई मेरे से इतनी बड़ी क्या गलती होगी, मेरा कौन सा ऐसा कांड इसके सामने आ गया जो मतलब ये इतना बड़ा, मतलब इसका रिएक्शन ऐसे निकल रहा है। बट इस इंसान को ये नहीं पता भाई, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दो, बड़ी गलती माफ हो जाएगी। बड़ी गलती पर एक इंसान गुस्सा कर सकता है, इमोशंस हर्ट होते हैं आपकी छोटी छोटी गलतियों से। सो यस, दे आर थिंकिंग अ लॉट कि इनसे गलती क्या हुई। आपको हो तो मैं बता क्या हूँ इनको, है। यस, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात है ना, अब ये दूरियों को कम कैसे करें, इनको ये समझ नहीं आ रहा। ये दूरियां जो बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच, इन दूरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल, दे डोंट नो। सो इनको बस ये समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज ये इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट अभी मैंने अरे किधर गया, चलो जाने दो। अभी मेरे हाथ में एक कार्ड आया था स्टार का। कहीं ना कहीं लिटरली ये भगवान जी को बोल रहा है, भगवान जी बस एक चांस दे दो, मुझे मेरी गलतियां सुधारनी है, बस एक मौका। ओके, सो ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात कुछ ऐसी हो सकती है। देखो मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता लिटरली गाइज, मुझे कसम से ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप ही बोलना ठीक है कमेंट में। ये जो इंसान है, इनको ये भी पता है कि मैं गलत हूँ, इनको ये भी पता है कि गलती इनसे हुई है। चलो ये नहीं पता कौन सी बड़ी गलती की वजह से आपने इतना बड़ा एक्शन लिया, या आपने खुद को इतना रिजर्व कर लिया, बट फिर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी, ये शुअर किसी शक्ल के कौन है ये वो लोग हैं जो अपनी गलती को पता होते हुए भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। और एकदम इसकी तरह देखो कैसे इन्होंने अभी भी वो घमंड कायम है इनका, अभी भी मतलब फेस पे आपको वो घमंड देखने को मिलेगा। रस्सी जल गई, उसकी डिजाइन नहीं गई, डिजाइन वैसी की वैसी है। सो ये वही है भाई, कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अक्सर ये डायलॉग बोलते हैं, खानदानी घमंड है हमें, खानदान से आया है ये घमंड, खानदान ने तो पता नहीं क्या क्या भाई किया था। खानदान तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ के गए हैं, तुमने कुछ किया है, तुमने क्या उखाड़ा है? अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? ये ईगो ही दोगे। भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों की अगर आपको कॉपी ही करना है, ठीक है, तो कंप्लीटली करो। ये क्या हुआ कि मतलब बस ईगो ईगो करना है, बस लोग ईगो रखते हैं, मुझे भी रखना है, बस ये। हाँ एनीवे, यहाँ पर आपके पार्टनर आएंगे ना तो इस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे जैसे मतलब भाई ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। और मेरा मानना ये है कि अगर ऐसी वाइब में अगर ये आते हैं ना, एकदम मुंह उठा के ऐसे आ जाते हैं, आ भी जाते हैं, मान लीजिए आ गए, तो जब तक इनकी गर्दन नीचे ना हो ना तब तक इनको एक्सेप्ट मत करना। ये जो थोबड़ा है ना इनका, जो ये ऐसे ऊपर किए हुए हैं, कहते हैं कि आसमान के ऊपर देख के इंसान को कभी स्प्लिट नहीं करना चाहिए। अगर वो स्प्लिट कर रहा है ना तो वो उसी के ऊपर आता है, सुना है ना आपने? तो वही आप मत मत करो ये, फिर आपको ही एनीवे यहाँ पर आपके पर्सन आएंगे, लेकिन आएंगे इस तरीके से जहां पर ये लिटरली आप पर एहसान करेंगे, कहेंगे कि भाई मैंने तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तुम्हारी लाइफ में आके या तुमको अप्रोच करके।
तो मेरे व्यूवर्स, आपका आंसर ये होना चाहिए, एक एहसान और कर दीजिए, जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से चले जाइए, और क्या। एट ऑफ वॉन्स आ रही है कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन में आप जनाब की आवाज सुनना, एक बार इनकी वॉइस आराम से, ध्यान से, ठीक है, ऑब्जर्व करना, इनकी जो टोन होगी ना, जिस तरीके से आपसे बात करेंगे, लिटरली आपका मन करेगा गुस्से में कि मतलब सुना दो दो चार, लेकिन सुनाना नहीं है, सीधा कॉल कट कर देना, ये इनकी इंसल्ट हो जाएगी, इधर इनका ईगो ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है, मुंह पे कॉल कट कर दिया मेरे। भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलता। यहाँ पर आपके पर्सन तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइड है, बहुत ज्यादा ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ईगो का प्रॉब्लम है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इनफैक्ट इस इंसान को अपनी गलती का भी एहसास है, लेकिन मेरे व्यूवर्स को ये जवाब चाहिए कि वो सौम्यता किधर है। वो भाई आप, आपसे अगर गलती होती है तो हमें एक पोलाइट वे में माफी मांगनी होती है। चलो माफी भी नहीं मांगी जा रही आपसे, एटलीस्ट आपके थोबड़े से तो दिखना चाहिए ना दैट आपके अंदर रिग्रेट है, किसी चीज का, आपसे गलती हो गई, एटलीस्ट वो फेस तो बना सकते हो ना, वो भी नहीं आता। तो ये घमंडी वाला फेस कैसे बनाना आ जाता है, ये सुअर जैसी शक्ल कैसे बनानी आ जाती है। ये मेरे सिर्फ उन व्यूवर्स के पार्टनर के लिए है जो लिटरली बिना कुछ, उसके पास, उस इंसान के पास कुछ है भी नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी वो घमंड करता है किस चीज का। मेरे व्यूवर्स को देखो, क्या नहीं है मेरे व्यूवर्स के पास, फिर भी घमंड। भगवान जी बचाए, भगवान जी की कृपा जिन पर होती है ना, वही इस चीज से बच पाते हैं, अदरवाइज नहीं। नंबर 6, ओके, नंबर 8, 68, 86 एंड जून, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस, ये आ रहे हैं आपसे बात करने। भाई ऐसे लोगों को तो मैं तो एक ही रिप्लाई करती हूँ, एक ही जवाब देती हूँ, जो इतना घमंड दिखाते हैं किसी भी चीज का। मैं इनको बोलती हूँ भाई अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आपके पास जो भी है भाई अपने घर में दिखाइए, ठीक है, और क्या, जो है आप अपने घर में हैं। एम्परर, व्हाट आई सेड, मैंने कहा था ना, घमंड, हे राम, घमंड सर चढ़ के नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रही उड़ उड़ के बोल रहा है, ठीक है, बालों से भी वो निकल निकल के बोल रहा है। क्या कि घमंड तो हमारा खानदानी है, खानदान की निशानी है, एस ऑफ सॉल्ट। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे व्यूवर्स के लिए मैं गाइडेंस में देखूंगी अलग से, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, अगेन एम्परर, एम्परर ट्वाइस, कंफर्मेशन। ये इंसान इस वक्त बहुत घमंड में बैठा है, बहुत ज्यादा घमंड है इस इंसान को, पता नहीं रात की रात क्या मिल गया इनको, नहीं पहले से भी था। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका एम्परर से। भाई राम जी ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लगा मेरे को, तभी तो मैंने क्लैरिफाई किया था। चलिए कोई बात नहीं, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये बड़ा वो डिडेक की एनर्जी में आया था, मैंने लिया नहीं था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहते हैं ना डंके की चोट पे, कहते हैं ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, मतलब पूरे रुतबे के साथ, पूरी अपने, इनको आप चाहिए, इनको एक कनेक्शन चाहिए, लेकिन अपनी शर्त पर, और वो भी ऐसे करके कि भाई ये मेरा है, एक हक के साथ। तुम्हारे मना करने से क्या होगा, तुम्हारे सोचने से क्या होगा, तुम्हारे डिसीजन लेने से क्या होगा, मैंने तुमको चूज किया है, तो तुम मेरे उसी दिन हो गए थे, अब मुझे ये रिश्ता चाहिए और अपने हिसाब से चाहिए, तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो यस, एस ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, एक सच के साथ, एक क्लैरिटी के साथ। ये क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, ये क्लियर, मतलब इनका जो अभी बात करने का तरीका होगा ना गाइस, ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है, मे बी ज्यादा भी हो,
बट ये चीज आपको हर्ट करेगी। आई एम डैम श्योर ये चीज, इनका ये रवैया आपको हर्ट करेगा। मून, अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंसान डीपली, खुद ये इंसान फियर में जी रहा है, ये इंसान डीपली बहुत इनसिक्योर है, ये इंसान डीपली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, मुझे अब समझ में आ गया। देखिए गाइज, अभी मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है इनके लिए, मैं बता रही हूँ, टोटली अपोजिट हो गई एनर्जी, मतलब अपोजिट तो नहीं हुई लेकिन ये दूसरी साइड मेरे सामने आई है इनकी। पता है क्या, देखो, आपको पता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो, उनका एक्सपीरियंस पास्ट का अच्छा नहीं रहा होता है, लोग उसको हर्ट कर रहे होते हैं, तो वो अज्यूम कर लेता है कि भाई जितना मैं सॉफ्ट दिखूंगा, जितना मैं मेरी इमोशनल साइड को दिखाऊंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपना लेते हैं। भाई घमंड की बात ठीक है, घमंडी तो ये हमेशा से थे, इससे तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, वो तो साइड में ही रखो, आप घमंडी तो ये है, मैं तो अभी भी कर रही हूँ। लेकिन अभी एक चीज जो और ऐड हुई है वो ये कि ये जो इंसान है ये डीपली इतने ज्यादा वुंडेड है। आई कैन आई कैन टेल यू कि ये इंसान ना तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाता है, ना ये अपना दर्द किसी से शेयर कर पाता है, और ये जो अंदर का इनका डीप जो ये पेन है, ये कहीं ना कहीं फिर इनके, आपके, इनके ईगो में दिखेगा, या इनके बर्ताव में दिखेगा, इनके गुस्से में दिखेगा। सो यस, ईगो भी एक प्रॉब्लम है, बट साथ में ये चीज भी है कि इंसान डीप डाउन बहुत ज्यादा अकेला है, डीप डाउन ये इंसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर, बहुत ज्यादा फियर में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। दैट्स द रीजन कि ये इंसान को बात बात पे गुस्सा आ जाएगा, बात बात पे इरिटेट हो जाएंगे, बात बात पे मतलब तुम मुझको मत सिखाओ, तुमको पता है कि, मतलब आपको देखने को मिलेगा, भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था इस इंसान को, मतलब इतना आगे से इतना रिएक्शन, इतना बड़ा रिएक्शन कैसे आ गया। तो वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये इंसान डीप डाउन बहुत अकेला है, डीप डाउन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, और ये अपने उन इमोशंस को हाइड करने के लिए एक फेक मास्क वेयर कर रहे हैं। एक फेक मास्क के साथ साथ ये इंसान, एक मिनट, ये आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं, मतलब ये चाहते क्या है, मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं भाई, मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी मेरे व्यूअर से, क्या चाहते क्या है मेरे व्यूअर से। दो कार्ड आया, अगेन 6 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। ये यूनियन चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, इनको आप चाहिए, रिश्ता चाहिए, इसमें सक्सेस चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि इनको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, इनको ज्यादा एक्सप्रेस ना करना पड़े। हे राम, यहाँ पर देखिए, ये इस रिश्ते को चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं, और ये इनकी प्रॉब्लम पता है क्या, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दैट हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करें आपके सामने, कैसे ये बताएं कि कितनी घुटन हो रही है इनको आपके बिना, ये कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं इंटरनली, ये नहीं बता पा रहे हैं। और दो रीजन आ गए हमारे पास, एक रीजन तो इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, सेकंड रीजन इज यहाँ पर ईगो। इनको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख दी, इन्होंने बता दिया भाई बाबू सोना तुम्हारे बिना मेरा होना ना होना एक ही बात है, लेकिन व्हाट इफ अगर आप इनको रिजेक्ट कर देते हैं, आप इनको रिजेक्ट कर देते हैं, आप मना कर दो कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं फील करती तुम्हारे लिए, नहीं करता, मैंने तो इतना वेट भी नहीं किया तुम्हारा, ऐसा कुछ, तो भाई इनका तो पोपट हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है जहां पर ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं क्लियरली, जबकि ये चाहते हैं इस रिश्ते में विक्ट्री, इस रिश्ते में यूनियन, इस रिश्ते में आपका साथ। ओके, इतने भी बुरे नहीं है वैसे, इनको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा भाई। देखिए, हमने जब
स्टार्टिंग में जब ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था तो हमने इनका बाहरी गुस्सा देखा था, ठीक है, हमने इनका बाहरी गुस्सा देखा था, भाई इस तरीके से इस लहजे में आपसे बात करेंगे, इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा। बट जब हमने रीडिंग जब डिटेल में की, मतलब हम थोड़ा डीप गए इनके इमोशंस में, तो हमें समझ आ रहा है कि भाई ये इंसान ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। एरियस, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और क्या? राम मिलाए जोड़ी, या तो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, बस तीसरा कोई कनेक्शन नहीं है इधर। 9 ऑफ सॉर्ड, एम्प्रेस, एम्प्रर, एम्प्रेस आ गए भाई। यूनियन होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, हम इसको बिल्कुल भी डिनाई करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। क्यों डिनाई करेंगे भाई? हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। आपको नहीं वर्ड नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? हाँ, इतना पॉजिटिव रहना भी समटाइम्स अच्छा नहीं होता कि आपको नहीं वर्ड ही ना सुनाई दिए। पॉजिटिव रहिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे मुझसे छूट गया था नहीं वर्ड, एनीवे। एम्प्रर एंड एम्प्रेस, यस भाई दोनों रेडी हो यूनियन के लिए, यही नहीं आप भी हैं। लेकिन यहाँ पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो यूनियन होगा ना, वो एक पावर कपल का होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान लो वाइब्रेशन में है, एक बहुत ज्यादा हाई है, एक आसमान में चढ़ा पड़ा है, एक धरती में गड़ा पड़ा है। नो नो, ये कनेक्शन में यूनियन होगा जहां पर जो आसमान में चढ़ा हुआ था वो थोड़ा डाउन आ रहा है, जो जमीन में था वो थोड़ा ऊपर उठ रहा है, और फिर आपका यूनियन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने भी अपने ऊपर काम किया है, ये इस इंसान ने भी अपने ऊपर काम किया है। बस कुछ चीजें हैं जो आपसे मिलने के बाद फिर ये ट्रिगर होंगे कि इनको किस चीज पे काम करना चाहिए, फिर आप इनको आईना दिखाने वाले हो। अब जब आपका यूनियन होगा ना, आई एम डैम श्योर कि आप इनको बहुत भयंकर वाला ट्रिगर देने वाले हो, आप इनको ट्रिगर करोगे। देखिए, एम्प्रेस का कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड के साथ। ये मुझे बताता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अपने उस उस पार्टनर को हर्ट कर दिया। देखिए, मैं स्टार्टिंग से एक बात बोल रही हूँ, अगर आपने नोटिस की तो ये जो इंसान है, इस इंसान को ये पता है कि इनसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती है, जबकि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी बड़ी गलती है, क्योंकि ये उन बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जहां मान लीजिए आपको बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तो ये उसको याद कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, जबकि ये उन छोटे छोटे मोमेंट्स को नहीं याद कर रहे। जहां पर किसी कैफे में आपने बिल पे किया था, भले ही वो बिल 75 रुपए का था, लेकिन फिर भी आपसे बिल पे करवाया था इन्होंने, आपको कितना ऐसा लगा कि मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर को इतना तो पता लग गया कि इन्होंने अपनी एम्प्रेस, जो कि आप है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, ये एक एनर्जी है, इनको इतना तो आइडिया लग गया कि आप जो हैं ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस थे। एम्प्रेस अगेन मैं आपको समझाने बैठूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी एनर्जी रीड करती हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपने इस इंसान के लिए, कहते हैं ना, एक होता है जो हम बोलते हैं कि भाई मेरे से तो इतना ही होगा, आप उससे भी आगे गए हो इस इंसान के लिए करने के लिए। आपने, चाहे आप फाइनेंशियल लेवल पे देख लो, इमोशनल लेवल पे देख लो, फिजिकल लेवल पे देख लो, आपने इस इंसान को हर हर उस वक्त में आप इनका सपोर्ट बने हो, इस इंसान का, जहां इनकी फैमिली ने भी एक टाइम पे इनका साथ छोड़ दिया। यस, आप एम्प्रेस, आप एक आपके अंदर एक मदरली एनर्जी हमेशा से इस इंसान ने देखी है। आपका इनका केयर करना, आपका इनका इतना ख्याल रखना, वो तो ठीक है। आपने इस रिश्ते में बहुत से कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं, बहुत से सेक्रीफाइस भी किए हैं, और इस इंसान को सच में रोना आ रहा है लिटरली, ये आपको याद करके, आपके सेक्रीफाइस को याद करके ये लिटरली रिग्रेट में जा रहे हैं, क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं कि इनको एटलीस्ट ये तो नहीं करना था आपके साथ, जबकि आपने इनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है। अभी मेरे मुंह से आप क्या सुनेंगे? आपको नहीं पता क्या आपने कितना कुछ किया इस इंसान के लिए? अभी मैं बताने बैठूंगी तो ये वीडियो और जाएगा 1 घंटे पे। एनीवे, सो यस, एम्प्रेस
इनको समझ में आ गया है आप ही इनके काउंटर पार्ट हैं, आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। अगर ये खुद को शेर समझते हैं तो आप इनकी शेरनी हैं। ये कहीं के खुद को महाराजा समझते हैं तो आप इनकी महारानी हैं। एक आप ही ऐसे इंसान है जो इनको समझते हैं, जो इनको टैकल कर सकते हैं, जिनको संभाल सकते हैं। ऑलराइट, अभी दूसरी डेक से देखते हैं कुछ और मैसेज। तो करंट टाइम में इस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम और रिस्पेक्ट दोनों मुझे दिखी, नो डाउट। नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, माफ कर दो प्लीज। देखो अब सुनना, अपनी मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आपसे माफी मांगे या रहने दें, लेकिन फिर वो ईगो बीच में आ रहा है। फिर इनको आदत लग गई है गाइस, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने अपनी रियल सेल्फ को खो दिया। मतलब इस इंसान को खुद को नहीं पता है कि ये रियल में कैसे पर्सन है। इनको खुद को नहीं पता कि ये इमोशनल है, कि ये प्रैक्टिकल है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलते हैं। सो यस, इनका मन कर रहा है कि आपसे माफी मांग ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मांगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, 4 ऑफ सॉर्ड। यस, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम। आज रात ये आपके बारे में बहुत 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 ज्यादा सोचेंगे, और सोचेंगे सिर्फ इतना कि इनको आपसे माफी मांग लेनी चाहिए। भलाई इसी में ही है। अभी देखते हैं एक्शन में क्या आता है। ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं क्योंकि ये गिल्ट इनको बहुत हर्ट कर रहा है अंदर ही अंदर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्या करूं, सर पकड़ के बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चीजें इस टाइम इनकी लाइफ में ऐसी हो रखी हैं, सिचुएशन ऐसी हो रखी है जहां पर ना तो इनकी लाइफ में वैसे चीजें ठीक चल रही है, और यहाँ पर ऊपर से आप भटक रहे हो इतना। मतलब ये भटक रहे हैं भाई आपका आप जो मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप वैसे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा मतलब ये इंसान, आप बताइए ये कैसे डील कर रहे हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में सफर कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली इनका कोई लॉस हुआ है। यहाँ पर बहुत अकेले मुझे दिख रहे हैं, जैसे अकेले हैं, इनका दुख दर्द सुनने वाला भी मुझे नहीं दिख रहा कोई। और ऊपर से ये आपको ये इस डांसिंग पोजीशन में देख रहे हैं, तो मतलब भाई ये लिटरली मनी मन बोल रहे हैं। इधर मेरी बैंड बजी पड़ी है और इधर आप उसी बैंड पे नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। मतलब बहुत दुख की बात है, सीरियसली मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख है। मैं क्या बताऊं आपको, आप मेरी बातों पे मत जाना। दिल से मैं बहुत दुखी मैं हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा कि पर्सन को इस हालत में देख के। नो सो यस, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे सच कहे या रहने दें, क्योंकि यस, हाई प्रेस, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए इनके लिए। आपको अभी अगर अप्रोच भी करना चाहें तो इनको ऐसा लगता है आप आगे भागोगे। जैसे ये लड़की आगे जा रही है ना, ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है जितना ये आपको चेस करेंगे उतना आप आगे भागोगे। आप इनको बहुत मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो। करंट टाइम में इनको 1% आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। बस ये आपकी डीपी या स्टेटस, आपके स्टेटस जो भी व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हैं या आपकी स्टोरी देख के सिर्फ ये इतना अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। और ये मनी मन सोच रहे हैं एक दुखी प्राणी से एक खुश इंसान अपनी लाइफ में जो हैप्पी है आपके लिए, वो इनसे प्यार क्यों करेगा? कोई इनसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि ये तो दुखी है। दुखी लोगों से सब भागते हैं, सबको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी लाइफ से दुखी है। अभी वो किसी दुखी आदमी की तरफ क्यों जाएगी? देखिए, सबका अपना अपना दुख होता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने लेसन है। सो यस, ऐसा इनका मानना है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं अपना रोना रोने के लिए, तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना दर्द हाइड करेंगे आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर इन्होंने अपना दर्द आपसे शेयर किया या ये जो भी सफर कर रहे हैं, तो शायद आप भागोगे, आगे भागोगे। और इनमें वो हिम्मत है नहीं कि आपको चेज करे। नंबर 5, नंबर 6, मई जून मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई या एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। और राइट, और क्या है? अरे
तीनों डेक से एम्परर कार्ड आ रहा है, तीनों डेक से। भाई ये इंसान अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये स्ट्रांगली ये इंसान, इस इंसान की नजर आपके ऊपर है। हाँ, कैसी नजर है देख लो एक बार। आप जहां पर बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, और एक बार इसकी नजर देखना इस इंसान की, एक बार देख लो भाई, ये अपने लाइफ में हैप्पी कैसे है, ये खुश कैसे है। ये जेलसी नहीं है, ये बस कंपेयर कर रहे हैं खुद की लाइफ से आपकी लाइफ को, और ये सोच रहे हैं कि अब आप इनको क्यों पूछोगे, आप तो इनके बिना हैप्पी हो। एक इनके पास एक यही तो था, जहाँ इनके पास पता है इनका प्लस पॉइंट क्या था, इसका इस इंसान का प्लस पॉइंट ये था कि जब जब ये इंसान आपसे दूर गया तब तक आप दुखी रहे हो। ये इनका प्लस पॉइंट था, यही इनकी पावर थी। अब वो पावर वीकनेस में चेंज हो गई अभी जैसे ही आपसे दूर जा रहे हैं या दूर गए हैं, आप खुश हो रहे हो। मतलब ये इंसान पता है अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, ये इंसान के मन में इस वक्त ये चल रहा है कि आप जो इतना खुश हो इनसे दूरी बना के, कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं थे मतलब कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि यही प्रॉब्लम थे, मतलब कहते हैं प्रॉब्लम की जड़ यही थी इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब आप दोनों के रिश्ते में पास में जो भी क्लैशेस रहे, जो भी प्रॉब्लम रही, इनको ऐसा लग रहा है कि यही थे प्रॉब्लम। देखिए ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इन्हीं के साथ यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए चूज किया है, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। बस क्या है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं चल रहा है इनका ओके यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट ये स्टॉकिंग के साथ साथ ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है। कुछ मैसेजेस देखते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं इनकी तरफ से आपके लिए, लेट्स सी। पहला है आई चूज यू एंड ओनली यू, तो एंड लगाने की क्या जरूरत थी, ये आप ही को चूज करेंगे। ओके, आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए। चलिए भाई, एक काम तो ढंग का किया इन्होंने। नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू, व्हाट आई सेड, मैंने कहा ना आपने इस इंसान को बहुत अंडरस्टैंड किया। ये बोल रहे हैं कि किसी ने इतनी कोशिश ही नहीं की इनको समझने की, आपने बहुत अच्छे से समझा इस इंसान को। ओके, आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ, करंट टाइम में ये बहुत ज्यादा स्टक है। ओके, डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू, ये आपको बोल रहे हैं कि आप ज्यादा पैनिक ना हो, ये आपके साथ हैं। ओके, दिखाई नहीं दे रहे भाई। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, ये आपको बोल रहे हैं इनकी लाइफ में अगर कोई ब्यूटीफुल पर्सन है ना जिनसे ये अभी तक मिले हैं, वो आप है। अभी ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि आप दिखने में ब्यूटीफुल है, देखिए वो तो होंगे आप, लेकिन मेरा मानना ये है एक इंसान को ब्यूटीफुल उसकी सोल, उसका हार्ट, उसका चरित्र, उसका बिहेवियर, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। ब्यूटीफुल एसेंस एक किसी इंसान को ये सारी चीजें बनाती है, न कि सिर्फ बाहर की खूबसूरती। तो यस, आप इनकी लाइफ में वो इंसान है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाय हार्ट, बाय सोल, एवरीथिंग यू हैव। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, व्हाट आई सेड, मैं अभी अभी यही तो कह रही थी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल बाहर से भी हैं और अंदर से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं आप। भाई अब बंद भी करो तारीफ करनी मेरे व्यूवर्स की, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी करती हूँ, आज ये कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं यू आर टू गुड टू बी ट्रू, मतलब आप इस इंसान के लिए कुछ ऐसे हैं जहां इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई सपना सच हो गया। मतलब ये तो ऐसे सपने में सोचा करते थे किसी इंसान के बारे में। ओके, all I want to do is spend my life loving you and making you happy। करंट टाइम में इनका बस एक ही गोल है कि इनको आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और आपसे प्रेम करना है। नेक्स्ट वी हैव, बाय द वे आई एम वेयरिंग द स्माइल यू गिव मी। बाय द वे इनको ये कहना है कि अगर ये स्माइल करते हैं ना, तो ये स्माइल ऐसा समझना, आप जब जब ये स्माइल करें दिल से, तो समझना कहीं ना कहीं मन में आप ही का थॉट था, इसलिए वो एक रियल स्माइल इनके फेस पे आई है। क्योंकि
आपने जो उनको स्माइल दी है या स्माइल करने के रीजंस दिए हैं, वही इनकी रियल स्माइल है, अदरवाइज ये फेक स्माइल वेयर करके चलते हैं. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड इट मेड मी स्माइल. यही बात मैंने पहले बोल दी थी ना, कि मतलब जब जब आप इनको दिल से मुस्कुराते हुए देखे तो समझ जाना कि इनके माइंड में थॉट आप ही का चल रहा था. और ये वही बात होगी जब ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है. ओके, सो सॉन्ग भी देख लेते हैं. आज बड़ी तारीफ हो रही है मेरे व्यूवर्स की, तो हो सकता है कि सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन हमने इनको पेन में भी देखा है. लेट्स सी क्या सॉन्ग आता है, जरूर सुनना, ठीक है. तो सॉन्ग आया है, ये तो पेन भी आ गया, ये तो फीलिंग्स भी आ गई, ये तो तारीफ भी आ गई. मैं तेनू समझावा की, ठीक है. आपके बिना ना लगदा जी, इनका जी नहीं लगता आपके बिना. तू की जाने प्यार मेरा. ओके, तो भाई नहीं पता हमें तो बताओ. हम्म, आप क्यों मेरे व्यूवर्स के भरोसे बैठे हैं? मुझे भी नहीं पता, मतलब आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों मेरे व्यूवर्स को मजबूर कर रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स मुझसे टैरो कोर्स परचेज कर रहे हैं. कैसा था? ठीक है, तो अगर आप चाहें, देखिए मजबूरी से नहीं, मर्जी से, अगर आप चाहें तो टैरो कोर्स परचेज कर सकते हैं मुझसे. मैंने टैरो कोर्स अवेलेबल करवाया है आपको. सो नंबर ये दे रखे हैं, ठीक है. आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी. एनीवे, बढ़ते हैं आगे. सॉन्ग वैसे अच्छा था, सुन लेना. सो यस, अभी आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए. आपको स्वयं को समझने की आवश्यकता है भाई. आपको खुद को नहीं पता आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तो पहले भाई एकांत में बैठो, खुद से पूछो भाई क्या चाहिए आपको. समटाइम्स ये होता है जो हमें चाहिए होता है और वो सामने से यूनिवर्स हमें दे रहे होते हैं और हम उसी को मना करें, नहीं मुझे नहीं चाहिए है ना. तो ऐसा ना हो. आपकी मेहनत रंग ला रही है, सो आपने मेहनत की थी. आपने अगर अपने करियर फील्ड में, या अगर चाहे इस रिश्ते में ही सही, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो यस, अभी मेहनत रंग ला रही है. हम्म, लोगों की बुरी बातों से खुद को प्रभावित ना होने दे. लोगों का काम है कहना, कहने दो. बुरी बातें ही कहेंगे वो, क्यों? क्योंकि अच्छी बातें तो उनके पास है नहीं, क्योंकि वो बुरे हैं. बुरे लोगों के पास बुरी ही बातें मिलेंगी, अच्छे लोगों के पास अच्छी बातें मिलेंगी. अगर आपको जब पता है कि वो लोग बुरे हैं, तो उनकी सुननी क्यों है, ये बताओ पहले. नहीं सुनना, ठीक है. अपनी एनर्जी भी खराब करते हो. अपने भय पर नियंत्रण कीजिए. क्या डर सता रहा है, पहले तो मेरे को ये बताओ, ये डर किस चीज का है? कौन डरा रहा है मेरे व्यूवर्स को? अभी इलाज करती हूँ, आई मीन करवाती हूँ इनसे. मैं कौन हूँ भाई किसी का इलाज करने वाली है? मेरा खुद का इलाज चल रहा है, मेरी माँ कर रही है मेरा इलाज. और क्या. देखिए, 100 बातों की एक बात है, कोई भी फियर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ठीक है. कोई भी फियर है, काम करो उस पर. माँ की बात चल रही थी, माँ का ही मैसेज आ गया. आपकी परीक्षा स्वयं माँ भवानी ले रही है. मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में आपका जो फेज है ना, वो बहुत ज्यादा परीक्षाओं से भरा हुआ है. माँ काली स्वयं आपकी परीक्षा ले रही है, माँ भवानी आपकी परीक्षा ले रही है. और ये परीक्षा कुछ ऐसी हो सकती है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि आपके ट्रस्ट का, आपके फेद का टेस्ट हो रहा है. यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां वो सिर्फ आपका ट्रस्ट, आपका फेद उनके ऊपर कितना है, बस ये चेक करना चाहते हैं. तो आप अपना फेद बनाए रखिएगा, आपको इस टेस्ट में पास होना है, ठीक है. कर लो तैयारी. कुछ भी हो जाए डरने की जरूरत नहीं है, मन में एक विश्वास रखो, ये मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगे. माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर है. हे माँ, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माँ. अपनी कृपा आशीर्वाद यही बनाए रखना, मेरे ऊपर भी, मेरे व्यूवर्स के ऊपर भी. मैंने यही बात कही, मैं बोल रही हूँ, वही कार्ड आ रहे हैं. माँ आदि शक्ति आपके साथ हैं, बस वो आपकी एक परीक्षा ले रहे हैं. मुझे नहीं पता
लाइफ में आप कितनी बार फेल हुए हो, इस परीक्षा में पास होना है बस, तो बस। और इसमें पास हो गए, फिर मुझे नहीं लगता आप कभी जिंदगी में फेल होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो गाइडेंस और ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कार्ड आ गया, जैसे गाइडेंस पूरी ही हो गई, क्योंकि माँ आदि शक्ति अगर आपके ऊपर कृपा है तो बच क्या गया, क्या बच गया, देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं, खुशी खुशी में देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। एंड जाते जाते एक लास्ट मैसेज, माँ कुछ और मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, मतलब कुछ और कहना चाहते हो आप इनसे, इनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात। ओके, ये बोल रहे हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, आपका व्यक्तित्व एक योद्धा जैसा है, बस ये बात याद रखना, कोई भी सिचुएशन आपको डगमगा नहीं सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती, इतना हमेशा याद रखना। माँ भवानी जी का आपसे कहना बस इतना है कि याद रखो तुम इनके बच्चे हो, ठीक है, और इनके बच्चे वॉरियर होते हैं, डरपोक नहीं होते। तो कोई भय है जो अगर आपको सता रहा है, डरा रहा है, तो भाई उस पर काम करो, भय को भयभीत कर दो, उनको डराओ आप, ठीक है, ना कि आप डरो। सो यस, आप एक योद्धा है, आप एक वॉरियर है, ये आपको भी पता है। अगर आप योद्धा नहीं होते, अगर आप वॉरियर नहीं होते, देन ट्रस्ट मी, आज आप इधर होते ही नहीं, पता नहीं आप किधर ही होते। होप आप मेरी बात समझ गए। आप कोई ऐसा डिसीजन ले चुके होते जो बिल्कुल, जिसके लिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहती, कहने की बातें सो होती हैं लेकिन करना इजी नहीं होता, एज यू नो। सो यस, आप योद्धा हो, आपने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना अकेले किया है, कोई पास नहीं था आपके, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी लगे कि आप वीक हो, तब उन उन सिचुएशन को याद करना जब आपके साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, बस एक इनविजिबल पावर थी जो हमेशा से आपके सपोर्ट में थी, जो कि थी माँ आदि शक्ति की पावर। उन्हीं के सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। कोई भी फियर माँ आदि शक्ति से बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग। संडे को लाइव सेशन होगा, संडे को ही होता है वैसे, रात 9 बजे। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 299 वाली। सो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।